गा है। आगे से भरत चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र है भरत चरित्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीमन्मदं गोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदर्शनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयं वसुदेवसूनुं कौसलेन्द्रपलकञ्जमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनो। जिनकी कृपा गूंगे को बाचाल बना देती है और पंगु को पर्वत लांघने की सामर्थ्य प्रदान कर देती है, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ। वृंदावन में विहार करने वाले, दीनों पर अनुग्रह करने वाले मदन गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, दांत कुंद यानी बेला के फूल, चंद्रमा और शंख के समान शुभ्रवर्ण, जिनके पाद पीठ की इंद्रादि देवगण भी वंदना करते हैं। गोपालक के रूप में वृंदावन की भूमि में विचरने वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता। आराध्य वंदना थी। बाबू कहते हैं कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित थे। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। भरत और कहते हैं संसार के आज तक के इतिहास में भरत सा उदाहरण कहीं किसी का नहीं मिलता है। तुलसीदास जी ने श्री भरत जी का चित्रण जिस रूप में किया, उन्होंने भरत जी की जो मूर्ति देखी वह मूर्ति किसी ने नहीं देखी। जितने इतिहासकार नाटककार जगत में है उनमें किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया। शेक्सपियर के नाटकों में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, परंतु जब श्री भरत जी को देखते हैं तो उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। रामचरितमानस में माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम को वनवास और भरत को राज्य का वरदान मांगने से लेकर और चरण पादुका लेकर भरत जी के लौटने तक जो प्रसंग है वह अद्वितीय है। उनमें त्याग, प्रेम, भ्रातृ प्रेम और स्वार्थहीनता का इतना सुंदर, इतना महान आदर्श प्रस्तुत हुआ है कि यह यदि किसी के जीवन में आ जाए, किसी राष्ट्र में यह व्याप्त हो जाए, तो बाबू जी कहते हैं उसका व्यक्तिगत या राष्ट्रगत जीवन इतना ऊंचा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भरत के दर्शन श्री रामचरितमानस में बालकांड में बहुत कम होते हैं,
क्योंकि जब होते हैं तो बड़े ही सुंदर होते हैं। जब जनकपुर से दूत आते हैं उस समय भरत के दर्शन होते हैं, वहां प्रसन्न भरत है। पर इनका वास्तविक दर्शन तब होता है जब भरत ननिहाल में है और वहां बुलावे का समाचार पाते हैं। उस समय यहाँ महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका रहता है। सारे राज्य में राम विरह और दशरथ निधन का शोक छाया हुआ, सब लोग दुखी, सारा राज्य संतप्त है। उस समय गुरु वशिष्ठ के आदेश से भरत को बुलाने के लिए धावक जाते हैं और जब उनको लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उस समय से भरत के भव्य दर्शन और बड़ी ऊंची स्थिति के दर्शन प्रारंभ हुए। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदरता के साथ इसका चित्रण किया। यह इस प्रकार का चरित्र है। बाबूजी कहते हैं कि इस प्रकार का एक महान आदर्श है कि इस आदर्श को यदि हम अपने जीवन में ढाल सकें तो भगवत प्रेम क्या वस्तु है और संसार में किस प्रकार से किसको रहना चाहिए, ये सब बातें प्रकट हो जाती हैं। इसलिए कहा है प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मत प्रगटो सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। कहते हैं कि प्रेम अमृत है, परंतु यह प्रेम रूपी अमृत गंभीर समुद्र के अंदर समाया हुआ। भरत जी से प्रेम रूपी अमृत के गंभीर समुद्र है। समुद्र में यह प्रेम समाया हुआ था जैसे दूध में घी होता है परंतु दिखता नहीं है। पर यदि कोई मथने वाला जब उसे मथ देता है तब उसमें से नवनीत निकलता है, घी निकलता है और बड़ा सुंदर होता है। इसी प्रकार से यह प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी महान गहरे समुद्र में समाया हुआ है। भरत पयोधि गंभीर, किसी किसी में ऐसा होता है। जैसे छोटी नदी होती है, जरा सा पानी बरसा तो नदी में बाढ़ आ गई, नदी छलक उठी, परंतु गंभीर समुद्र में कितना ही पानी आकर प्रवेश कर जाए लेकिन वह उछलता नहीं, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसका गंभीर उसकी अनंतता को स्थिर रखता है। इसी प्रकार से भरत जी हैं, ये गंभीर पयोधि है, सागर। इनमें कोई ऊपर से प्रेम को देख ले ऐसा नहीं है। तब इनके प्रेम का प्रकाश कैसे हुआ? तो भगवान ने मंथन किया तब हुआ, कहते हैं बाबूजी। भरत रूपी समुद्र को भगवान ने मथा, जैसे क्षीर सागर को देवताओं और असुरों ने मथा तो उसमें से अमृत निकला, वहां अमृत भी निकला और कालकूट विष भी निकला। यहाँ तो केवल और केवल अमृत ही अमृत निकला बाबूजी। यहाँ विष के लिए स्थान ही नहीं। यहाँ पर मथा भगवान श्री राघवेंद्र ने, और मथा किसे? वहां तो मंदराचल था, यहाँ भी मंदराचल होना चाहिए। और वह मंदराचल के समान बड़ा कठोर, बड़ा तीव्र, बहुत ऊंचा, बड़ा भारी होना चाहिए। वह मंदराचल यहाँ क्या है? विरह है, विरह। भगवान का वियोग। अगर कहीं ये लीला न होती, कहते कहीं भगवान का वियोग नहीं होता, भगवान अपना वियोग भरत को न देते तो भरत के प्रेम का किसी को पता ही नहीं लगता। इतना गंभीर सागर है कि अपने मुंह से कभी भरत ने अपने को प्रेमी नहीं कहा। भरत ने हमेशा अपने को नीच माना, कभी किसी को मालूम ही नहीं होता कि भरत में प्रेम है। भगवान ने यहाँ विरह रूपी मंदराचल को डाल दिया और लगे मथने। फिर इसमें से वह प्रेम प्रकट हो गया। भगवान ने इस प्रेम को प्रकट क्यों किया? इसलिए कि जितने भी देवता साधु महात्मा थे
ये सभी प्रेम से वंचित थे। ज्ञान ध्यान की बात सब कहते, परंतु किसी में ऐसा प्रेम नहीं था उनके हित के लिए सुर साजे। भगवान ने इस भरत रूपी प्रेम सागर को मथ कर इसमें से प्रेम को निकाल कर रख दिया। ये भरत की महिमा है। श्री भरत कैकेयी संवाद है। भरत के प्रथम दर्शन हमें तब होते हैं जब भरत अवध में लौट आते हैं। भरत जब लौट कर आए तब नगर में प्रवेश करते हैं उन्होंने देखा श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग उरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हार। जितने भी नगर के बाहर बाग बगीचे, जितने तालाब रहे, नदियां रही, वे सब के सब मानो भयानक हो रहे। किसी में प्रसन्नता नहीं झलक रही। नगर के अंदर प्रवेश किया तब तो नगर विशेष भयानक लगा। अरे कहीं पर कोई खुशी नहीं, कहीं उत्साह नहीं। नगर में उड़ने वाले पक्षी, पाले हुए पक्षी, राज दरबार के हाथी घोड़े, सरदारों के हाथी घोड़े, गाय बैल आदि पशुओं को देखा तो मानो सभी रो रहे। राम के वियोग में मानो सबको एक प्रकार का असाध्य रोग लग गया। इस रोग के मारे सभी क्षीण मर्माहत हैं। राम के वियोग रूपी कुरोग से सब के सब संत्रस्त हैं। ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो उनको असाध्य रोग लग गया। उनको देखने से तरस आता है। फिर आगे बढ़े तो नगर के नर नारियों को देखा, मानो वे भयानक दुख से भी भरे, जैसे किसी की सारी संपत्ति लुट गई हो। मानो सबनि सब संपत्ति हारी, इस प्रकार के सब चीख पड़े। पहले जब कभी भरत जी कहीं जाकर आते तो नगर के लोगों में बड़ा उत्साह रहता। हंसकर देखते, हंसकर बोलते, जोहार करते, प्रणाम करते, कुशल पूछते, बड़ा प्रेम रहता। परंतु आज क्या दशा है? बाबूजी कहते हैं पुरजन मिलहि न काहि कछु, गवही जोहारहि जाय। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन मान। पुरजन नगर के रहने वाले लोग मिलते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं, दूर से जल्दी से जोहार कर हट जाते हैं। भरत को भी यह सब देखकर मन में इतना भय हो गया, विषाद हो गया कि वे उनसे पूछ नहीं सकते कि तुम मजे में हो ना। ये दशा हो गई भरत। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दहती सी लागी दवारी। अयोध्या के हाट बाट देखे नहीं जा सकते, मानो उनमें आग लग गई हो। बाबूजी कहते ये नगर की दशा। अब कैकेयी के महल की ओर चलना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। कैकेयी ने सुना कि भरत आ रहे हैं। दशरथ जी के मरने के बाद भी उसके मन में बुराई निकली नहीं थी। ये बुराई निकलेगी भरत जी के आचरण के द्वारा। एक बात और है, बाबूजी कहते हैं ये कैकेयी जो रही ये भगवान राघवेंद्र की सबसे प्रिय कार्य करने वाली थी।
कैकेयी के समान प्यार करने वाली भगवान के लिए जगत में कोई हुई ही नहीं। भगवती सीता साथ गई, उनका नाम अमर हो गया। वे कितनी पतिव्रता है। भरत जी ने भगवान के प्रेम का त्याग के द्वारा उदाहरण दिया और भरत जी धन्य हो गए। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के लिए अपना घर द्वार त्याग दिया, उनकी बड़ी प्रशंसा है। परंतु कैकेयी को बड़े शीलवान, बड़े मृदुभाषी भरत जी ने अपशब्द कहे। कैकेयी को ऋषि मुनियों ने बुरा कहा। कैकेयी को जगत का आज तक का इतिहास बुराई देता है। बड़े से बड़े बुरे संबोधनों से कैकेयी को पुकारा जाता है, पर कैकेयी ने किया क्या? कैकेयी ने किया राम काज। अगर कैकेयी भरत को, भगवान को वन में नहीं भेजती तो राम के अवतार का जो उद्देश्य है, जो महान कार्य है, वो पूरा नहीं होता। कैकेयी ने अपने प्यारे राम का कार्य करने हेतु अपने जीवन भर के लिए और जगत के जीवन भर के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। यह प्रेम का सबसे ऊंचा नमूना है। बाबू जी कहते कि जहाँ प्रेम की कहीं कोई तारीफ नहीं होती, जहाँ उसकी निंदा ही निंदा होती है, सारा जगत केवल अभी नहीं हमेशा के लिए जिससे घृणा करता है, कुटिला कलंकनी आदि नाम देकर निंदित करता है, पर जिसके जीवन में राम काज करने के सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसी का नाम तो है ना कैकेयी। कहते अध्यात्म रामायण में एक जगह प्रसंग आया है कि जब वन में कैकेयी जी गई तब राम जी अकेले उनसे मिले। राम ने कहा, माँ तुम मन में उदास मत हो, तुमने तो मेरा कार्य किया है और ये मैंने करवाया है। सरस्वती का तो बहाना है माँ, बेचारी मंत्रा का बहाना है, करवाने वाला तो मैं ही हूं माँ। कैकेयी ने कहा, महाराज आपने बड़ा कठिन कार्य करवाया, ऐसा कार्य किसी और से मत करवाना। कितना बड़ा कर। इसलिए राम ने बार बार कहा, माँ कैकेयी को जो पापनी कलंकिनी मानेगा उसको नरकों की प्राप्ति होगी। भगवान के वचन है। क्योंकि राम जानते हैं कि कैकेयी जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है ही नहीं। राम का वन में जाना और वन में जाकर ऋषियों को सताने वाले तमाम राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करना, उन दुखी ऋषियों के दुखों को आंखों से देखना, दंडक वन को पवित्र करना, वहां के राक्षसों को हटाकर मारकर ऋषि मुनियों के लिए उन्हें सुरक्षित करना तथा राक्षस राज रावण के त्रास से सारे जगत को मुक्त करना, इन सारे कार्यों के मूल में कैकेयी माता का वरदान। इसलिए कैकेयी माता के समान भरत का प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं। ये प्रेमियों के लिए बहुत समझने की बात है। बहुत कहते प्रशंसा मिले और भगवान का किसी महात्मा का ये प्रिय पात्र कहलाए तथा भगवान के साथ साथ उसकी भी पूजा हो। इस प्रकार की स्थिति में भक्त बनना बहुत सहज है। उसमें एक गौरव मिलता है, महत्ता मिलती है, मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, पूजा मिलती है। परंतु जहाँ इसके बदले तिरस्कार मिलता हो, अपमान मिलता हो, निंदा मिलती हो, हमेशा के लिए नाम पर कालिक लगती हो, ऐसी स्थिति को स्वीकार करके अपने इष्ट का प्रिय कार्य करना बहुत ऊंची बात है। बाबू जी कहते जगत के इतिहास में कैकेयी के समान ऐसा कार्य करने वाला कोई नहीं। एक भगवान के सिवा सब ने कैकेयी की निंदा की। वशिष्ठ जी भी रूठ गए, उन्होंने भी यह शब्द कहे, पति के द्वारा पुत्र के द्वारा तिरस्कृत हो गई। कैकेयी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, परंतु कैकेयी का उज्जवल चरित्र श्री राम ने देखा, श्री राम ने प्रशंसा करी, श्री राम ने लोगों को रोका कि कोई इनकी निंदा ना करे, ऐसा करने वाला पापी होगा। राम ने कैकेयी की मन से पूजा की,
वे स्वयं पहले कैकेयी से मिले, इसका यह अर्थ नहीं कि वे विरोधी थे। नीति के प्रसंग में यह भी कहा जा सकता है, कैकेयी के संबंध में यहाँ जो कुछ भी वर्णन आए उससे आप लोगों में कोई भी कैकेयी के प्रति दुर्भावना करे। बाबू कहते हैं अब कैकेयी के महल में चले भरत जी आने वाले हैं। भरत जी आने वाले, कैकेयी के मन में बुराई अब तक बनी हुई है। भला कैकेयी ने मन में यह निश्चय कर रखा है कि भरत जब आएंगे और जो कुछ मैंने अब तक उसके लिए किया है उससे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे बताऊंगी और मेरा बेटा भरत प्रसन्न हो जाएगा। भरत राजगद्दी पर बैठेगा और मैं देखूंगी जब मनुष्य, बाबूजी कहते हैं कि जब मनुष्य किसी स्वार्थ में आसक्त हो जाता है तो उसको अपने स्वार्थ की सिद्धि के सामने सबका विनाश, सबकी हानि और अपनी भी बड़ी से बड़ी हानि कुछ नहीं मालूम पड़ती। वो समझता है कि मैं लाभ में हूं, राम का वियोग हो गया, पति चल बसे, नगर भर में निंदा है, ये सब कुछ है। परंतु कैकेयी के मन में जो स्वार्थ है और जिस स्वार्थ सिद्धि का उसके मन में अब तक बड़ा उत्साह है, वह उत्साह मंद सब हो तब होगा जब भरत कैकेयी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। जब भरत तिरस्कार करेंगे तब कैकेयी घबराएगी। अब तक तो कैकेयी के मन में बड़ा उत्साह भरा बाबू। भरत के आगमन की बात सुनकर कैकेयी की जो करती हैं, गोस्वामी जी ने उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आवत सुत सुन कैकेयी नंदिनी, अरे रवि कुल जलरुह चंदिनी, सजी आरती मुदित उठी धाई, दूर ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु दित दबलाए किरात। सुतहि ससोच देख मन मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भला। कैकेयी का बुराई भ्रमण इसी आशा में है कि भरत आते ही प्रसन्न हो जाएगा। मेरी बातों को सुनकर वो बहुत आनंद में है, उल्लास में, जबकि उसके पति मर चुके और उनकी लाश अभी तक जलाई नहीं गई है। इसलिए उसने आरती की थाली बनाई और उठकर दौड़ी तथा दरवाजे पर जाकर भरत की आरती उतार कर अंदर ले आई। भरत ने देखा कि एक माँ कैकेयी के सिवाय तमाम घर की दासियां भी नहीं है। भरत जब कभी महल में आते, चाहे वे कौशल्या के महल में आए या माँ कैकेयी के महल में, तीनों माताएं ही नहीं जो माँ से तुल्य थी वे सब इकट्ठी हो जाती और उनका स्वागत करती, हर्ष मनाती। परंतु आज देखा तो वहां कोई और माँ नहीं, सिवा कैकेयी के साथ ही परिवार के जितने लोग दिखे वे सब दुखी दिखाई पड़े। ऐसे दुखी जैसे मानो कमल के दल पर हिम पड़ गए, जिससे तमाम कमल दल जल गए हों। पर साथ ही ये भी देखा कि सारा परिवार दुखी है, समस्त परिवार संतप्त है।
महल मानो मुरझा गया, लेकिन देखा विरोधी चीज कि कैकेयी बड़ी हर्षित है, उसके मुख पर मुस्कान है, वह हंस रही, वह ऐसी प्रसन्न मालूम होती है कि जैसे वन में आग लगाकर भीलनी प्रसन्न होती है। देख करके कि भरत का चेहरा उदास हो गया, कैकेयी के मन में दूसरी बात थी। यहाँ ध्यान देने की बात है, बाबूजी कहते हैं किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति होती। कैकेयी ने अपने को सफल माना कि मैंने राम का वनवास मांग लिया और भरत को राज्य मांग लिया। राम वन में गए, बड़ा अच्छा हुआ, कंटक मिट गया। यहाँ रहते तो कुछ विवाद आपद विपद आती, दशरथ जी मर गए, ये भी कोई बुरी बात नहीं हुई। वे रहते और राम के पक्ष की कोई बात करते तो शायद भरत हट जाते। ये उसके मन की कल्पनाएं हैं। यहाँ जो कुछ हुआ उसकी उसे कुछ चिंता नहीं, उसका जो उसके मन में हर्ष है। परंतु उसने जब भरत को उदास देखा तो यही चिंता हुई कि हमारे नैहर में सब खुश तो है ना, ये उदास है तो शायद वहाँ कोई घटना घट गई हो, यहाँ की जो घटनाएं हुई हो तो इसके आनंद को बढ़ाने वाली है। पुत्र को उदास देकर कैकेयी ने पूछा, तात हमारे नैहर में सब प्रसन्न तो है ना? सुतहि सोच देख मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। तब भरत जी ने कहा, सब प्रसन्न है माँ। पर साथ ही भरत जी ने यह भी पूछा, माँ यहाँ सब प्रसन्न तो है ना? आज कोई माता यहाँ नहीं, आज कोई भैया पास में नहीं। भरत आए और भरत का आना सुनकर राम मिलने न आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। बड़े भाई के मन में तो स्नेह का सागर उमड़ता है, फिर आज क्या बात हो गई माँ? भरत कहते हैं, कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम, लखन सब भ्राता। जी भैया मैं एक मिनट, अभी मैं पान का छूना इस बार। माँ बताओ पिताजी कहाँ है, सब माताएं कहाँ है, मेरी सीता मैया कहाँ है, और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ? इनमें से कोई नहीं दिख रहे। अब कैकेयी को एक धक्का सा लगा। कैकेयी ने सोचा कि यदि राम की और दशरथ की बातों को अपने मन से जैसा मैं समझती हूँ वैसा इसके सामने वर्णन करूं तो ये कहीं बिगड़ न जाए। तब कैकेयी ने कपट किया, सुने सुत बचन सने मैं, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। कैकेयी ने जब भरत को देखा, ये तो पिता की बात पूछ रहा है, मुझे पूछा ही नहीं, और ना ही पूछा कि तुमने आरती क्यों उतारी, तुम प्रसन्न क्यों हो, अभी तो पिता की बात पूछ रहा है। पिताजी कहाँ है और राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? तुम्हारा दुख प्रकट करते हुए, सहानुभूति दिखाती हुई कि मैं भी दुखिया हूँ बेटा, और कपट के आंसू भर कर बोलने को उद्यत हुई। वह चाहे कुछ भी बोले, उसका जो बोलना है वह मीठा बोलना है। मीठा बोलना भी भरत के लिए कानों में सूल चुभाने के समान है, क्योंकि उसमें राम वियोग की बात आएगी, दशरथ मरण की बात आएगी। वे मानती है कि राज्य वाली जो भी बात है उसके अंश में भरत सहमत ही है। उसके मन में जरा भी अब तक ये भावना नहीं कि राज्य वाली बात भरत मुझसे असहमत। ये समझती है कि पिता का मरना तो भरत के लिए दुखदायी जरूर है, पर राज्य की बात सुनकर वो प्रसन्न हो जाएगा। तब कहती है, तात बात में सकल संहारी, भय मंत्रा सहाय।
राधा 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 वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य बाबू जी की, परम पूज्य मैया की, परम पूज्य बाबा की, हमारे त्रिवेणी संगम की, परम पूज्य भाई की जय।